एक ऐसा मंदिर जिसे एक दो बार नहीं 17 बार लूटा गया। इस मंदिर में ऐसी क्या शक्ति है कि जितनी बार भी इसे लूटा गया, लेकिन कहा जाता है कि हर बार ये राख से उठ खड़ा हुआ। इसका वैभव कोई खत्म नहीं कर पाया। खत्म करने की कोशिश करने वाले खुद मिट गए। जब जब सोमनाथ का पुनर्निर्माण हुआ, ये पहले से भी ज्यादा वैभवशाली बन गया। तो मैं सोमनाथ मंदिर की कुछ कही अनकही कहानियां सुनाने जा रहा हूं। सोमनाथ मंदिर का वजूद कब से था? सोमनाथ मंदिर को कब कब और किस किस ने लूटा? मंदिर में कितना खजाना था और ये खजाने कहां से आए थे? मैं मंदिर से जुड़ी मान्यता, मिथक और इसका पूरा इतिहास बताने जा रहा हूं। वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। नमस्कार, मैं अमित कुमार, न्यूज पिकल में आपका स्वागत है। देश में ऐसे तो कई भव्य मंदिर और ऐतिहासिक मंदिर हैं, लेकिन सोमनाथ जैसी गाथा दूसरे किसी मंदिर की नहीं है। सोमनाथ जैसा संघर्ष किसी दूसरे मंदिर ने नहीं देखा। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के लिए साल 2026 दो वजहों से अहम है। पहला, महमूद गजनवी के मंदिर पर हमले के 1000 साल पूरे हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर 11 मई 1951 को स्वतंत्र भारत में फिर से बनाए गए सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 75 साल हो गए हैं। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने इसे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व नाम दिया है। प्रधानमंत्री इसके कार्यक्रम में शामिल भी हुए। सोमनाथ मंदिर को देवाधिदेव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहले स्थान पर माना गया है। कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। ऐसी मान्यता है कि चंद्रदेव, जिन्हें सोम भी कहा जाता है, उन्होंने भगवान ब्रह्मा के पुत्र राजा दक्ष प्रजापति की 27 बेटियों से विवाह किया था, लेकिन वे सिर्फ रोहिणी से प्रेम करते थे। इससे नाराज होकर दक्ष ने उन्हें क्षय रोग का श्राप दे दिया। देवता चंद्रदेव को सोमनाथ लाए। यहां उन्होंने शिव की कठोर तपस्या की। भगवान शिव ने उन्हें आंशिक मुक्ति दी। शिव यहां सोमनाथ यानी सोम के नाथ कहलाए। यही वजह है कि यह मंदिर चंद्र से जुड़ा एकमात्र शिव तीर्थ माना जाता है। पुराणों में वर्णित यह मंदिर अपनी भव्यता और चमत्कारिक वास्तुकला के लिए पूरी दुनिया में विख्यात था। प्राचीन काल में यह मंदिर वास्तुकला का एक अजूबा था। गुजरात के वेरावल बंदरगाह के पास बने इस मंदिर की महिमा और कीर्ति दूर दूर तक फैली थी। अरब यात्री अल वरूनी ने अपने यात्रा वृतांत तहकीके हिंद में इसके ऐश्वर्य का वर्णन किया था। महमूद गजनवी को अल बरूनी से ही इस मंदिर के बारे में पता चला था। इस कहानी पर बाद में आऊंगा। कहते हैं कि सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग चुंबकीय शक्ति के सहारे हवा में तैरता था। सोमनाथ की इसी प्रसिद्धि की वजह से मुस्लिम शासकों और लुटेरों ने इस पर बार बार हमला किया। सोमनाथ का यह मंदिर वो मंदिर है जिस पर अकेले महमूद गजनी ने 17 बार आक्रमण किया। कहा जाता है कि वह 16 बार नाकाम रहा। हालांकि इस तथ्य को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। महमूद गजनवी के अलावा अलाउद्दीन खिलजी, महमूद बेगड़ा और औरंगजेब जैसे क्रूर इस्लामी लुटेरों और बादशाहों ने सोमनाथ मंदिर को 7 बार तोड़ा, 7 बार इसे लूटा और 7 बार इसे फिर से बनाया गया। हालांकि मंदिर उससे भी काफी पहले से वहां मौजूद था। सोमनाथ मंदिर के शिलालेखों का प्रमाण 6वीं और 7वीं सदी का मिलता है। उस वक्त वल्लभी के मैत्रक वंश का शासन था। मंदिर के पहले पुनर्निर्माण का प्रमाण उसी वक्त का है। हालांकि पुनर्निर्माण क्यों किया गया, उसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। अब बताता हूं मंदिर पर हमले कब कब हुए और किस किस ने किए। सोमनाथ पर पहला आक्रमण 725 ईस्वी में सिंध के सूबेदार अल जुनैद ने किया था।
इस हमले में मंदिर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। हमले का मकसद अरब सत्ता का विस्तार करना था। 815 ईस्वी में प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने लाल बलुआ पत्थर से मंदिर का निर्माण कराया। सोमनाथ मंदिर पर दूसरा हमला महमूद गजनवी ने किया। गजनवी को मंदिर की संपत्ति की जानकारी अरब यात्री अल बरूनी से मिली। 18 अक्टूबर 1025 को महमूद गजनवी अफगानिस्तान के गजनी से 30,000 घुड़सवारों की सेना लेकर भारत के लिए निकला। उसके साथ अल बरूनी भी था। गजनवी ने 6 से 8 जनवरी 1026 के बीच मंदिर पर हमला किया। मंदिर एक मजबूत किले में था। मंदिर की रक्षा के लिए हजारों तीर्थयात्री, ब्राह्मण और योद्धा मौजूद थे। लड़ाई 3 दिन तक चली। गजनवी ने मंदिर में घुसकर शिवलिंग को तोड़ दिया। इतिहासकारों के मुताबिक मंदिर को पूरी तरह से लूटा गया। लुटेरे काफी मात्रा में सोना, चांदी, आभूषण और कीमती रत्न ले गए। इतिहासकारों के मुताबिक गजनवी मूर्तियों के टुकड़े को भी गजनी ले गया। उसने मंदिर से करीब 6 टन सोना लूटा। अब्राहम इराली की किताब द एज ऑफ रॉथ के मुताबिक भारत के हिंदू मंदिरों में अपार धन हुआ करता था। ऐसे में मंदिरों का विध्वंस करना महमूद गजनवी में एक ओर धार्मिक जोश भरता था तो दूसरी ओर अपार दौलत भी मिलती थी। सन 1026 से सन 1042 के बीच राजा भीमदेव प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। सन 1169 के अभिलेख के अनुसार गुजरात के चालुक्य सोलंकी वंश के शासक कुमारपाल ने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और इसे रत्नों से सजाया। यानी 2 बार इसका पुनर्निर्माण हुआ। उस बीच मंदिर 273 साल तक हमलों से बचा रहा। सोमनाथ मंदिर पर तीसरा हमला अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने 1299 ईस्वी में किया। खिलजी के सेनापति उलूग खान के नेतृत्व में यह हमला किया गया। उसने मंदिर को लूटा और ध्वस्त कर दिया। उसके बाद सन 1308 में फिर से मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया। सौराष्ट्र के चूड़ासमा वंश के राजा महिपाल प्रथम ने इसका निर्माण कराया। 1375 ईस्वी में गुजरात सल्तनत के मुजफ्फर शाह प्रथम ने भी मंदिर को नुकसान पहुंचाया और पूजा पाठ बाधित किया। मैंने पहले भी बताया कई तथ्यों पर मतभेद हैं। कई जगह 1326 में तुगलक के समय भी हमले की बात भी लिखी मिलती है। मंदिर पर एक और हमला भारत के ही शासक ने किया। साल था 1395। जफर खान ने सोमनाथ मंदिर पर हमला कर उसको नुकसान पहुंचाया। जफर दिल्ली सल्तनत के अधीन गुजरात का सूबेदार था। इसके बाद 1451 में गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा ने मंदिर को लूटा और ध्वस्त किया। बेगड़ा गुजरात सल्तनत के सबसे शक्तिशाली सुल्तानों में से था। उसका जन्म गुजरात में ही हुआ था। साल 1665 में औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने का आदेश दिया था। 1706 में औरंगजेब ने मंदिर पर दोबारा हमला किया। हालांकि इस पर इतिहासकारों में मतभेद है। आरसी मजुमदार लिखते हैं कि औरंगजेब ने पूजा बंद कराई, मंदिर परिसर में मस्जिद का निर्माण कराया। सतीश चंद्र लिखते हैं मस्जिद उसी स्थान पर या पास में बनी, ये स्पष्ट नहीं है। उस वक्त भव्य मंदिर मौजूद नहीं था। रोमिला थापड़ लिखती हैं मस्जिद संभवतः उजड़े ढांचे के पास बनी थी। मंदिर की 1869 और 1895 की तस्वीर मौजूद है। 1896 में ब्रिटिश इतिहासकार डीएच स्क्वायर्स ने तस्वीरें खींची थी और 1895 में ब्रिटिश राइटर और रिसर्चर एफ नेल्सन ने तस्वीर खींची थी। मुस्लिम और मुगल शासक सोमनाथ को तोड़ते रहे, हिंदू उसे फिर से बनाते रहे। औरंगजेब के विध्वंस के बाद महारानी अहिल्याबाई होलकर ने सोमनाथ मंदिर बनवाया। यह पूरा इतिहास पत्थरों में दर्ज है, जिसे सोमनाथ मंदिर आर्किटेक्चर म्यूजियम में देखा जा सकता है। अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी के बाद
भारत जब आजाद हुआ तब सोमनाथ का मंदिर खंडहर बना हुआ था। देश आजाद होने के बाद 13 नवंबर 1947 को तत्कालीन उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मंदिर के पुनर्निर्माण का आदेश दिया। कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू की इच्छा के खिलाफ उन्होंने फैसला लिया था। 15 दिसंबर 1950 को वल्लभ भाई पटेल का निधन हो गया। उनके बाद मंदिर बनाने की जिम्मेदारी तत्कालीन मंत्री, प्रसिद्ध लेखक और स्वतंत्रता सेनानी के.एम. मुंशी को दी गई। मई 1950 में मंदिर की आधारशिला रखी गई। सिर्फ 5-6 महीने में मंदिर का काम पूरा हो गया। मंदिर के लिए जनता ने करीब 25 लाख रुपए इकट्ठे किए थे। इसमें एक भी सरकारी पैसा नहीं लगा था। मंदिर का निर्माण मई 1951 तक पूरा हो गया। 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा की। मंदिर को प्रभाशंकर सोमपुरा ने डिजाइन किया था। यह मंदिर बलुआ पत्थर से बना है। 2 मंजिला मंदिर की ऊंचाई 155 फीट है। इसमें सोने से जड़े हुए 1666 कलश हैं। मंदिर के कलश का वजन 10 टन है। ध्वज दंड 11 मीटर लंबा है। अब सवाल है कि सोमनाथ पर ही इतनी बार हमले क्यों हुए? मंदिर में अपार खजाना था। मंदिर को राजाओं, व्यापारियों, विदेशी यात्रियों से भारी दान मिलता था। यह समुद्र के करीब था। गुजरात के सौराष्ट्र में समुद्र तट पर है। तब इसे पश्चिमी भारत का प्रवेश द्वार माना जाता था। प्रसिद्ध स्थल पर हमला आक्रमणकारी की सत्ता और भय का संदेश देता था। गुजरात में सत्ता कमजोर होने या आंतरिक संघर्ष का फायदा बाहरी आक्रांता उठाते थे। आक्रमणकारी जानते थे मंदिर पर हमला इतिहास में दर्ज होगा, उन्हें ऐतिहासिक प्रसिद्धि मिलेगी। मंदिर से जुड़े कुछ मिथकों की बात करते हैं। गजनवी ने जिस शिवलिंग को तोड़ा था उसके टुकड़ों को हिंदू धर्म के महान संतों और आध्यात्मिक संरक्षकों ने छिपा कर रख दिया। बाद में जब वैज्ञानिकों ने इन टुकड़ों का लैब टेस्ट किया तो पता चला कि सोमनाथ शिवलिंग के केंद्र में एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र था जो सामान्य नहीं था। इस शिवलिंग की रचना कैसे की गई यह आज भी रहस्य बना हुआ है। सोमनाथ मंदिर अरब सागर के किनारे है, फिर भी समुद्र की लहरें कभी गर्भगृह को छू नहीं पाई। मंदिर के पंडितों के मुताबिक समुद्र सोमेश्वर महादेव की मर्यादा में कभी सीमा नहीं लांघता। सोमनाथ से दक्षिण दिशा में 6000 किलोमीटर तक कोई भूमि नहीं आती, जबकि ईस्ट वेस्ट में छोटे छोटे द्वीप जरूर है। एक कहानी यह भी कही जाती है कि गजनवी अपने साथ मंदिर का चंदन का बना द्वार भी ले गया था, जिसे 1951 में वापस भारत लाकर मंदिर में लगाया गया। लेकिन कुछ इतिहासकार द्वार के तथ्य को प्रामाणिक नहीं मानते, प्रोपेगेंडा बताते हैं। लेकिन तारीख गवाह है कि जो मुस्लिम आक्रमणकारी हिंदुओं का सोमनाथ मंदिर तोड़ने आए थे वो मिट्टी में मिल गए। अफगानिस्तान में गजनी के महमूद गजनवी का मकबरा तक धूल में मिल गया है। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा अपनी किस्मत पर रोता है। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में औरंगजेब का मकबरा भी धीरे धीरे मिट्टी में मिल रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मुझे इजाजत दीजिए। जय बाबा सोमनाथ। नमस्कार।